पधारो हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। गुरुवे पधारो हृदय अपना बना लो, चरणी लगा लो, अपना बना लो, चरणी लगा लो। मेरी वंदना है, मेरी वंदना है। अपना बना लो, चरणी लगा लो, मेरी वंदना है, मेरी वंदना है। गुरुवे पधारो हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना। सर्वप्रथम वेद प्रकट श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदनम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदनम। पाठ पे विराजे पंच परमेश्वरी के चतुर्पद के धारक उपाध्याय भगवान के चरणों में शत शत वंदन। श्रवण संज्ञ सलाहकार पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। पूज्य श्री ऋषभ मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज, पूज्य श्री रचित मुनि जी महाराज साहब को वंदन करने के पश्चात गुरुदेव का आदेश हुआ कुछ आपके समक्ष रखूं। और ये जब संतों के चरण किसी भी घर में पड़ जाते तो वो घर एक तीर्थ से बड़ा नहीं, वो घर भी तीर्थ ही बन जाता। ये सौभाग्यशाली है। कहते हैं ना, संतों को याद करते हैं बहुत से, संतों को याद करते हैं बहुत से, परंतु संत जिसे याद करते हैं वो सौभाग्यशाली। तो आपके यहाँ गुरुदेव विराजमान है, तो हम अपनी चर्चा को दूसरे ढंग से लेकर चालू होंगे। एक बार इस पंजे में झगड़ा हो गया। पंजा में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, इस पंजे में झगड़ा हो गया। झगड़े का कारण एक अंगूठी, अधिकार का झगड़ा, बड़ेपन होने का झगड़ा कि मैं बड़ा, मेरा अधिकार बड़ा। और सबसे झगड़े यहीं से शुरू हो जाते हैं कि जब कोई अपने आप को मैं बड़ा समझने लग जाता। मैं घर का बड़ा हूं, मैं समाज का बड़ा हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, या ये है जो अपने आप को बड़ा समझता है वो अपने अहंकार को पुष्ट करता है। उम्र से कोई बड़ा हो जाना बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है अपने विनय भाव से, अपने मैत्री भाव से, अपने वात्सल्य से और अपने सद्कार्यों से ही बड़ा होता है। बड़ा बनना तो सब चाहते हैं, मगर बड़ा बनने के कार्य कोई करना नहीं चाहता। बड़ा वो है जिसके अंदर सहनशीलता है, बड़ा वो है जिसके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम भाव।
तो इनमें झगड़ा हुआ। झगड़े का कारण एक अंगूठी। अंगूठा कहता है ये अंगूठी मुझे मिलनी चाहिए, उंगली कहती है मुझे मिलनी चाहिए। चारों अपना अपना अधिकार उस अंगूठी पर जमाना चाहते हैं, परंतु अंगूठी कितनी है? अंगूठी तो एक ही। कहते हैं ना, एक अनार सौ बीमार। अब झगड़ा विवाद इतना बड़ा इनमें कि न्यायाधीश के पास पहुंच गए। न्यायाधीश ने कहा कि क्या झगड़ा है? झगड़ा है ये अंगूठी का। ये सब अपना अपना अधिकार सोते। अंगूठा कहता है मेरे को मिलनी चाहिए, वह चीज तो एक है, मिलेगी तो एक ही। अब न्यायाधीश भी चकरा गए कि चीज एक है, अब मैं किसको दूं किसको ना दूं। अब न्यायाधीश ने एक युक्ति निकाली कि न्यायाधीश ने इन पांचों को कहा कि तुम अपने अपने गुण बताओ, जिसके गुण मुझे अच्छे लगेंगे अंगूठी में उसको दूंगा। सब सहमत हो गई। ये पांच अब सहमत हो। पहले आया अंगूठे का। अंगूठे को बोले भाई तो बता। बोले अंगूठा बोले न्यायाधीश जी देखो, इसकी राशि और मेरी राशि एक है, इसका नाम अंगूठी और मेरा नाम अंगूठा। हमारे दोनों की राशि एक है, तो ये अंगूठी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा ठीक है, मगर तू अपने गुण बता। अब इस अंगूठी ने अपने गुण बताने शुरू किए कि देखो साहब, पुराने जमाने में जब जमीन का लेन देन करते थे तो क्या करते थे? अंगूठा लगता है। अंगूठे लगे बिना व्यापार, कोई भी बड़े व्यापार की डील करनी है आजकल अंगूठा। आज लोग पढ़े लिखे हो गए, पेन पकड़ते हैं, मगर पेन को भी अंगूठे से तो पकड़ना पड़ता है। जितना भी व्यापार काम है वो अंगूठे के मेरे बिना नहीं होता। जितनी बड़ी बड़ी डीलें हैं वो मेरे बिना नहीं होती। और मैं घर का पालन पोषण करता हूँ, क्योंकि मैं व्यापार करता हूँ। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, परिवार के सब व्यक्तियों की इच्छाओं को पूर्ति करता हूँ, सब सुविधाएं देता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। अब न्यायाधीश ने कहा और कुछ? अब ये बोला बस इतना ही, मैं घर का मालिक हूँ क्योंकि मैं व्यापार करता हूँ, मैं धन कमा के लेके आता हूँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ, मुझे अंगूठी मुझे मिलनी चाहिए। और कुछ? न्यायाधीश ने कहा। बोले बस इतना ही बहुत है। बोले ठीक है, तेरी बात मैंने सुन ली। अब नंबर आया तर्जनी। अब इसको बोले तू बता। इसने कहा कि देखो साहब, मैं अपने गुण तो बाद में बताऊंगी, और ये कह के गई है कि मैं व्यापार करती हूँ, मैं घर के मालिक हूँ, इसलिए अंगूठी मुझे मिलनी चाहिए। इसकी पोल तो मैं खोलती हूँ। इसकी ये क्या बोली? इसकी पोल तो मैं खोलती हूँ। ये धोखेबाज है, मक्कार है। जब कुछ चाहिए, किसी से कुछ चाहिए होता है ना तो दे देते। ऐसे करते जब उधार कहीं लेने जाना हो, है ना, या किसी ने आपसे पैसे लेना दे दे। और जब वापस देना होता है कि मिल कर ले मेरा कुछ, मैं नहीं देता। मुकरने में कहते हैं पहले होता, आजकल तो पता नहीं, आजकल मॉडर्न जमाना हो गया, आजकल यूं होता, पहले ऐसे होता। तो जब सामान कुछ लेना हो, पैसे लेने हो तो दे दे, और जब वापस देने का मौका आए, जब मन ना हो तो कर ले मेरा, क्या करेगा, बिगाड़ ले मेरा, कुछ नहीं, मैं नहीं देता। और ये जैसी धोखेबाज तो मिलनी नहीं चाहिए, इसको अंगूठी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। न्यायाधीश कहते कोई नहीं, तू फिक्र मत कर, तू अपनी बता। इसने कहा कि चलो मेरी गुण सुनो, मैं खुले भटके को रास्ता बताता।
अभी किसी ने आपसे कोई रास्ता पूछे, आप क्या कहोगे? इधर से ऐसे जाओ तो प्रेम सुख धाम आप आ जाएगा, बोलते ना उंगली, है ना? जो भूले भटकों को रास्ता बताए वो गुरु की पदवी पाए, और गुरु से बड़ा इस संसार में कुछ कोई नहीं, है ना? इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए मेरे पास गुरु की पत्नी है। कहते ना, जो गुरु पूछेगा गुरु से वो गुरु गोविंद पाएगा। जो गुरु पूछेगा गुरु से वो गुरु गोविंद पाएगा। तो इसने कहा कि मेरे पास तो गुरु की पदवी है, इसलिए अंगूठी मुझे मिलनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा और कुछ? मेरे पास इतना ही। न्यायाधीश ने चले आगे, भाई ठीक है, तेरा भी सुन लिया मैंने, अब इसका नंबर आया सबसे बड़ी। अब ये भी बोली, और साहब इसकी बातों पे तो बिल्कुल मत जाना, ये कितना बोल के गई है, मैं भूले भटकों को राह दिखाती, मेरे पास गुरु की पदवी है। मगर याद रखो साहब, ये जैसे लड़ाकी तो कहीं है ही नहीं। ये जैसी लड़ाकी और दो भाइयों के बीच में झगड़ा करवाने वाली तो यही है। बोले होता नहीं, कई बार झगड़ा हो जाता है ना, कि देख लूंगा मैं तेरे को, कहते कि नहीं, देख लूंगा मैं तेरे को, और जहां उंगली खड़ी हुई झगड़ा शुरू। उसने मेरे को उंगली क्यों दिखाई? ये कौन होता मुझे उंगली दिखाने वाला? साहब इसको तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि ये तो झगड़ा करवाती है, लड़ाकी है। साहब ने कहा तू इसकी छोड़, तू अपनी बता, तो तेरे को अंगूठी क्यों मिलनी चाहिए? अब इसने कहा साहब देखी, मैं इन सब में क्या है, सब में बड़ी हूं, और राजा का सबसे बड़ा बेटा ही युवराज बनता है, वो फ्यूचर में राजा बनता है, और घर में सबसे बड़े बेटे के नाम से ही फर्म चली जाती है, इसलिए मैं बड़ा हूं, ये तो मेरी निश्राय में रहने वाला है ना। देखो, बोले और कुछ? बोले मैं बड़ा हूं, और जो बड़ा होता है उसको वही हर चीज का मालिक होता है, इसलिए अंगूठी मुझे मिलनी चाहिए। अब न्यायाधीश ने कहा और कुछ? बोला बस इतना ही। अब इसका भी टर्न पूरा हुआ, अब इसका नंबर आया, तो इसको बोला तू बता। बोले मैं अपने गुण तो बाद में बताऊंगी, ये क्या? बोले बड़े बड़े बड़े, मैं बड़े हूं, कहते हैं ना, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है और उसके फल भी बहुत दूर होते हैं, छाया बिल्कुल नहीं देते। और ये बोल के गया कि मेरी निश्राय में रहने वाले और मैं बड़ी हूं, इसलिए मुझे अंगूठी मिलनी चाहिए। ये कहती है मैं इसकी पोल खोलती हूँ, ये रोग जमाने के लिए सबसे बड़ी और काम करने के लिए सबसे पीछे। रोग जमाना मैं बड़ी, और जब काम का समय आए वो सबसे पीछे हो जाते। देखे ना करके ऐसे, जो ऐसे ऐसे में तो बड़ी है, और जब ऐसे करोगे ना तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक बड़ी पीछे हो जाए। करते देखे ना, प्रैक्टिस करते देखे कि ये मैंने ये अधिकार जमाने के लिए मैं बड़ी, और सब काम करने के लिए सबसे पीछे खड़ी हो जाती है, तो इसको तो मिलनी नहीं चाहिए। और मेरे को इसलिए मिलनी चाहिए कि मेरा नाम है शुभ लक्षणी, क्योंकि जितना भी धर्म का काम होता है या कोई शादी ब्याह में तिलक करना होता है, जिसको पता है वो इससे करता है, इसको शुभ लक्षणी कहते हैं। और जिसको नहीं पता वो अंगूठा छाप है। कहीं भी कोई तिलक करना है तो इससे करना है, कोई शादी का कार्ड भेजना है तो हल्दी का कुमकुम का सीता इससे लगा के, है ना।
कोई वैरागी को तिलक भी करना है तो भी इससे करते हैं। और तो और भगवान का जप करने के लिए मेरे ऊपर ही माला रखते हैं और मेरे ऊपर ही माला रख के भगवान का सिमरण करते हैं। जिनको पता है वो इसी पे माला रख के भगवान का सिमरण करते हैं, माला पढ़ते हैं। बोले और बोले भगवान का जिसने सिमरण करते हैं और धर्म के शुभ कार्य हैं मेरे द्वारा ही शुरू होते हैं, इसीलिए अंगूठी मुझको मिलनी चाहिए। अब न्यायाधीश ने तो सुन लिया। अब नंबर किसका आ गया? इस सबसे छोटी। अब इस सबसे छोटी को कहा कि अच्छा तू बता। अब इस छोटी ने कहा कि साहब देखो मैं यहाँ किसी की पोल खोलने नहीं आई। बाकी सबने तो एक दूसरे की पोल खोली। साहब मैं किसी की पोल खोलने नहीं आई हूं। क्या करती, ये मेरे चारों भाई जा रहे थे साथ और मैं अकेली क्या करती, मैं भी इनके साथ होगी और मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। तो तू आई क्यों? क्या करती? ये सब जा रहे थे, मैं अकेली क्या करती, मैं भी आ गई। तो तू बता। बोले साहब मेरे को इच्छा ही नहीं है अंगूठी लेने की, बस मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि किसी भी काम को करने में यह उंगली कहती है मुझे आगे लगा लो, मगर ऐसा ना हो कि मुझे आगे लगा के आप पीछे। अभी कोई भी काम करते कैसे मारते, झाड़ू कैसे मारते, ऐसे मारते, झाड़ू ऐसे मारते हैं। और कोई भी चीज उठानी हो तो ऐसे उठाते, क्या ऐसे उठाते, ऐसे उठाते। सबसे पहले कौन सी उंगली लगती? सबसे छोटी उंगली लगती है। ये कहती है, इसने कहा कि कोई भी काम करना हो मुझे आगे लगा लो, मगर पीछे से गायब ना हो जाओ। मुझे प्रेम चाहिए, हम सब मिलकर रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई हमारा बाल विवाह का कर दे। और यदि हम अलग अलग रहेंगे तो कोई इसको खींचेगा, कोई इसको खींचेगा, कोई इसको खींचेगा। और यदि एक मुट्ठी में बंद हो जाए तो कहते हैं ना, रब नेड़े के कुसन नेड़े, पंजाबी में बोलते हैं रब नेड़े के कुसन नेड़े। तो भाई रब तो बाद में आएगा, कुसन ही नेड़े हो। मतलब मैं ये चाहती हूं कि हम सब मिलकर एक रहें, एकता में रहें, और किसी काम को एकता से हम करेंगे वो काम हमारा सफल होगा। और जहां एकता कहाँ होगी? जहां आपस में प्रेम होगा, जहां आपस में एक दूसरे का सम्मान होगा, जहां आपस में एक मैत्री भाव होगा, तो वही एकता होगी। तो इसने अपनी बात बता दी। अब न्यायाधीश का नंबर है कि न्यायाधीश किसको ये अंगूठी दे। आप भी न्यायाधीश हो, आप बताओ अंगूठी किसको मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए? जी क्यों? हाँ बिल्कुल, बहने बड़ा अच्छा निर्णय करती हैं। देखो क्योंकि ये बहुत पूजनीय है, क्योंकि तीर्थंकरों को भगवान को जन्म भी यही देने वाले, और यदि ये सही रहे तो घर को स्वर्ग भी बना देती हैं, और ये सही ना रहे तो अभी वो आप ही जाने। तो बहनों ने निर्णय करा कि अंगूठी इस सबसे छोटी को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने प्रेम मांगा, इसने एकता मांगी, इसने एकजुट होकर काम करने का एक भाव रखा। और न्यायाधीश ने यह अंगूठी, अब पहनो, किसी भी अंगुलियों में पहनो अंगूठी, वो आपकी मर्जी है, मगर अधिकार तो इसी का है। वैसे ही जिस घर में एकता नहीं, जिस समाज में आपस में प्रेम नहीं है,
जिस देश में, जिस राष्ट्र में एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, एकता भाव नहीं है, तो वो घर, वो परिवार, वो समाज भी नहीं टिक सकता। जहां घर में एकता है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां भगवान का वास है। हम भगवान का वास तो करवाना चाहते हैं, मगर घर को स्वर्ग नहीं बनाना चाहते। तो इस कहने का मतलब ये है कि जहां एकता है वहां बल है। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, तो छोटी चीज का कोई सार नहीं है। तूने चप्पल यहाँ क्यों उतारी, ये तो मेरा जगह है, तूने ये चादर क्यों ले ली। अगर छोटी छोटी झगड़े ही एक और बड़े बड़े झगड़े बन जाते हैं, और जब बड़े बनते हैं तो हमारा जीवन दुखी हो जाता है, हमारे मन में अशांति होती है। अशांति कहाँ होती है? जहाँ झगड़े होते हैं, और झगड़े होने के 3 ही कारण है, और कोई कारण नहीं। वो 3 कारण क्या है? पहला झगड़ा होने का, मन की अशांति का पहला कारण है आलोचना। हम एक दूसरे की आलोचना, दूसरे की निंदा ही करते रहते। उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम भूल जाते हैं हमारी एक उंगली दूसरे की तरफ जाती है तो 3 उंगलियां हमारी तरफ रहती है कि भाई उसकी तू एक गलती देख रहा है, तेरे अंदर तो तिगुनी गलतियां हैं। दूसरे की आलोचना करने से आत्मा बोझिल होती है और कर्मों का बंद होता है। और ये भगवान महावीर ने आलोचना के लिए मना नहीं किया। भगवान महावीर ने कहा, दूसरों की आलोचना करोगे तो आपकी आत्मा में कर्मों का बंद होगा, और स्वयं की आलोचना करोगे तो आत्मा हल्की होती चली जाएगी। मगर हमारा इंटरेस्ट किसमें है? हमारा इंटरेस्ट किसमें? दूसरों की आलोचना करो, बड़ा इंटरेस्ट से करते हैं, चाहे उसमें वो गलती हो ना हो, बस आलोचना करनी है। और याद रखो, दूसरों की आलोचना करने से भवसागर से पार नहीं होगी, स्वयं की आलोचना करने से भवसागर से पार। पहले झगड़ा का कारण आलोचना, छोड़ दो दूसरों की आलोचना करना, तो स्वयं में कितनी कमी है। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इसे आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इसे आत्मा को धो लो। आलोचना करने से स्वयं की आत्मा बोझिल होती है। छोड़ दो ना, क्यों करते हो? आपके घर के बाहर कोई कूड़ा डाल दे तो आप झगड़ा करने लग जाते हो, और दूसरों की बुराई को आप अपनी जीवा पे रखते हो। दूसरों की बुराई भी बुराई है, दूसरों की बुराई को जीवा पे रखते हो, दूसरों की आलोचना, दूसरों की निंदा करते हो, तो क्या तुम्हारा अंतःकरण का मकान शुद्ध होगा? नहीं। और जिस अंतःकरण में भगवान ने आना है, और उसी अंतःकरण को हम दूसरों की निंदा, दूसरों की आलोचना, दूसरों की बुराई से गंदा कर रहे हैं, तो हम सोचो कि भगवान इस हृदय में आएंगे? नहीं आए। इसलिए आलोचना छोड़ दो करनी, बुराइयां, निंदा, चुगली करना छोड़ दो। करनी है निंदा, अपने दुर्गुणों की करो। आलोचना करनी है, अपने पापों की करो। बुराई करनी है तो अपने अंदर जो बुरे विचार हैं, बुरी एक भावना है, या बुरे एक थॉट आते हैं, उनकी निंदा करो, उनकी आलोचना करो।
पहला अशांति का कारण है आलोचना, दूसरा अशांति का कारण है तुलना। हम किसी से अपनी तुलना करते, कंपैरिजन करते, अरे उसने ऐसा किया, मैं उससे कम हूं। जहां तुलना एक दूसरे से करेंगे वहां मन अशांत रहेगा। उसने 1 कोठी बना दी तो मैं तो 2 कोठी बना। अब 2 कोठी बनाने के लिए कितना पाप आरंभ समारंभ करना पड़ेगा, कितना झूठ बोलना पड़ेगा, कितना झगड़ा करना पड़ेगा, कितनी चोरियां करनी पड़ेगी, क्योंकि तुलना कर रहे हैं, उससे मुझे आगे निकलना है ना, उससे आगे निकलना है। उससे आगे निकलने के लिए फिर तो हिंसा का कार्य, पाप का कार्य तो करना ही पड़ेगा ना। और जहां पाप होता है वहां अशांति ही अशांति होती है। तो इसलिए तुलना करना छोड़ दो किसी से। वो उसका पुण्य है, उसका पुण्य प्रबल है, वो उसको जो मिलना है वो उसको मिलेगा। आपका पुण्य जितना है उतना आपको भी मिलेगा। कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। हम कितना मर्जी दौड़ मार ले, कितना मर्जी दौड़ ले, मगर जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए किसी से तुलना और किसी के प्रति जेलस मत हो। मोमबत्ती देखी आपने कभी? मोमबत्ती का जिस पे प्रकाश पड़ता है, क्या वो वस्तु छोटी होती है? होती है क्या? नहीं होती। क्या छोटी होती है? मोमबत्ती छोटी। वैसे ही ये जेलस, जलन, ईर्ष्या हम जब किसी के प्रति करते हैं, जिसके प्रति कर रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम छोटे होते चले जाते हैं, हम छोटे होते चले जाते हैं। इसलिए किसी के प्रति कोई जेलस मत रखो, कोई ईर्ष्या मत रखो, तो आप और किसी से कोई तुलना भी मत करो। सब अपने अपने पुण्य और अपने अपने भाग्य का कार्य। आप ना उनको सुखी कर सकते, ना आप उनको दुखी कर सकते। वो अपने पुण्य का कार्य, आप अपने पुण्य का कार्य। इसलिए कंपैरिजन किसी से मत करो। और जहां कंपैरिजन करने लगे तो आपका मन अशांत होना शुरू हो जाए। पहला है आलोचना, दूसरा है तुलना, मतलब कंपैरिजन। तीसरा है शिकायतें करना बंद कर दो। शिकायतें, हे भगवान, मंदिर में भी नहीं छोड़ते आप लोग। हे भगवान, तूने ये कर दिया, अरे तूने उसको इतना दे दिया, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। हे भगवान के मंदिर में जाके भी इतनी शिकायतें शुरू कर देते। शिकायतें, बैठ जाओ। तो तीसरा अशांत होने का कारण है शिकायतें। किसी से भी शिकायत करना बंद कर दो तो आप सुखी रहोगे। और मंदिर में जब तो क्या मांगते, क्या अभी हमने कुछ चर्चा चल रही थी धाम में, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां भी कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। किसी साधु संत के पास भी जाएंगे, हे भगवान, हे गुरुदेव, ये काम अटक गया, ये ऐसा वैसा ऐसा, वहाँ शिकायतें करते हैं। मेरी बहू नहीं मांगती, मेरी सास ऐसी करती है, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया। महाराज, हर जगह शिकायतें की शिकायतें। और भगवान के मंदिर में जाओ कोई शिकायत करो, भगवान परेशान हो जाएगा। तो भगवान ने सीधा ही बोलना है, अरे भाई, तेरे कर्म है, जैसे तूने कर्म किए वैसे तुझे मिलेगा। भगवान के चरणों में जाकर सिर्फ ये कहो कि हे भगवान, जो ये सुख दुख आ रहे हैं कोई किसी ने नहीं दी, ये मेरे खुद के कर्म है। मेरे कुछ पूर्व जन्मों में मैंने ऐसे पाप किए हैं, उसकी वजह से मुझे ये दुख आ रहे हैं। हे भगवान, इन दुखों की, इन मजबूरियों की मैं आपसे शिकायत नहीं करता, बस इतना चाहता हूँ, आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये जो घड़ी दुख की आई है, उस घड़ी में मैं अपने दिमाग को और अपने मन को शांत रखूं।
मन को, दिमाग को शांत रखो। हम क्या करते हैं, कोई भी दुख आता है ना, हम दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। उसकी वजह से आया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से मेरा। मगर कोई किसी को, अभी बताएं, कोई किसी को सुखी और कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। दुखी और सुखी और दुखी कौन होते हैं? स्वयं के कर्म हैं। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सुख मिलता है, आपके कर्म थोड़े से बुरे हैं तो आपको दुख मिलता है। तो शिकायतें करना छोड़ दो, बस समता भाव, समभाव में रहना सीख जाओ। कोई बात नहीं, आज मेरे पास इतना धन वैभव है, ये मेरे पिछले किए हुए पूर्व है, पूर्व का पुण्य है, उसकी वजह से मुझे ये मिला है। इसमें भी अहंकार नहीं करना, और जो दुख आ रहा है उसमें खिन्न नहीं होना, क्योंकि वो भी मैंने ही किया है। समता भाव, समभाव रखना, प्रेम भाव रखना, मैत्री भाव रखना और एकता में रहना ही घर को स्वर्ग बनाता है। ये देखो, हमारी दो बहनें आई और पूरी हलचल कर। तो मेरे कहने का मतलब और मेरी पूरी कथा का, मेरी तो कहनी है, गुरुदेव की है, कि पूरी कथा का सार यही है कि अपने घर में प्रेम रखो, अपने घर में एकता में रहो, और किसी की आलोचना, किसी से तुलना और किसी से शिकायत करना बंद कर दो, तो आपका हृदय भी स्वर्ग हो जाएगा और आपका घर भी स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्गीय कहलाना तो सब चाहते हैं, मगर स्वर्ग में जाने जैसा काम नहीं करते, है ना। स्वर्गीय तो सब कहलाना चाहते हैं, मगर स्वर्ग जैसा काम करोगे तो आपको कहलाना नहीं, स्वतः ही स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। बस मेरी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ।